सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान मैं एक बार फिर तुम्हें बताऊंगा, जिसे जान लेने के बाद ऋषि मुनियों ने सिद्धि हासिल कर ली। जो इस ज्ञान का आश्रय लेंगे उनका स्वभाव मुझ जैसा हो जाएगा और वे मुझे प्राप्त कर लेंगे। ऐसा होने पर सृष्टि के आरंभ में उनका जन्म नहीं होगा और ना ही प्रलय आने पर कोई पीड़ा होगी। हे भरतपुत्र, संसार में जो कुछ भी है वो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है और इस ब्रह्म को धारण करता हूं मैं, जिससे सभी जीवात्माओं का प्रकृति में जन्म होता है। हे कुंती पुत्र, विविध प्रकार के जितने भी जीव इस सृष्टि में जन्म लेते हैं उनका उद्गम वास्तव में प्रकृति से होता है। जन्म के लिए पिता के रूप में बीज मैं प्रदान करता हूं। प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सत्व, रजस और तमस। हे महाबाहो, जीवात्मा का सृष्टि में जन्म होते ही वो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हो जाता है। सत्व गुण अधिक पवित्र होने के कारण जीवन को प्रकाशित कर मनुष्य के दुखों को हर लेता है। हे निष्पाप अर्जुन, ये जीवात्मा को सुख और ज्ञान के प्रति आसक्त बनाकर उसे बंधन में डालता है। रजोगुण मोह अतृप्त सांसारिक तृष्णाओं और इच्छाओं से उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, इसके अधीन जो होता है वो इच्छा पूर्ति के लिए सांसारिक कर्मों में आसक्त रहता है और उनके कर्म के फलों में बंधा रहता है। तमस गुण अज्ञान के अंधकार से उत्पन्न होता है और मनुष्य को मोह के बंधन में जकड़ कर रखता है। हे भरतवंशी, इसके प्रभाव में आने पर मनुष्य पर भ्रम, आलस्य और निद्रा छाया रहता है। हे भरतपुत्र, कहते हैं सत्वगुण सांसारिक सुखों की इच्छा उत्पन्न करता है, रजोगुण सांसारिक सकाम कर्मों की ओर प्रेरित करता है और ज्ञान को ढकने वाला अंधकार रूपी तमस गुण मनुष्य को भ्रमित रखता है। कभी कभी सत्वगुण रजोगुण और तमस गुण को परास्त कर देता है, तो कभी ऐसा भी होता है कि रजोगुण सत्वगुण और तमस गुण को हरा देता है, और फिर कभी तमस गुण सत्वगुण और रजोगुण पर हावी हो जाता है। जब शरीर और शरीर के सभी ज्ञानेंद्रिय ज्ञान से प्रकाशित हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि सत्व गुण प्रधान है। हे भरत श्रेष्ठ, जब लोभ, सांसारिक सुखों के लिए श्रम करते रहने की वृत्ति, उत्कंठा और बेचैनी के लक्षण दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि रजस गुण प्रधान है। हे कुरुनंदन, अंधकार, उत्साहहीनता, जड़ता और भ्रम के लक्षण दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि तमस गुण प्रधान है। जब सत्व गुण की प्रधानता होने पर मृत्यु होती है तब मनुष्य पवित्र और उच्च कोटि के ऋषियों के लोक में जन्म लेते हैं। रजस गुण की प्रबलता होने पर मनुष्य सकाम कर्म करने वाले लोगों के बीच जन्म लेते हैं और तमस गुण की प्रबलता होने पर मनुष्य पशुओं के प्रजातियों में जन्म लेते हैं। कहते हैं पवित्र सत्वगुण के प्रभाव में जो कार्य किए जाते हैं वो शुभ फल देता है, किंतु राजसी गुण से कार्य को संपन्न करने पर पीड़ा मिलती है और तमस गुण के अधीन किए गए कार्यों से अज्ञानता का अंधकार बढ़ता है। सत्वगुण से ज्ञान की वृद्धि होती है, राजसी गुण से लोभ बढ़ता है और तमस गुण से अज्ञानता, भ्रम और मोह बढ़ता है। सत्व गुण में स्थित व्यक्ति उच्च कोटि के लोकों में जाते हैं, रजस गुण के व्यक्ति मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं और अंधकार रूपी तमस गुण में स्थित व्यक्ति नरक लोक में जाते हैं। जब जीवात्मा ये जान लेता है कि प्रत्येक कर्म की प्रेरणा में केवल प्रकृति के 3 गुण मात्र है और वो मुझ ईश्वर की प्रकृति को भी समझ लेता है जो इन तीनों गुणों से पर है, तब वो मेरे जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त करता है। देह में वास कर रही जीवात्मा
जब प्रकृति के तीनों गुणों से पर हो जाता है, तब वो जन्म, मृत्यु और बुढ़ापे और जीवन के अन्य दुखों से परे होकर अमृत पद को इसी जीवन में प्राप्त कर लेता है। हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से पर हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं, उनका आचरण कैसा होता है और वे इन तीनों गुणों पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं। हे पांडव, संसार में प्रकाश, आसक्ति और मोह के मिलने पर जो इनसे घृणा नहीं करता या उनके अनुपस्थिति में भी जो इनकी कामना नहीं करता, इन तीनों गुणों की लीला से विचलित न होकर और इन गुणों से पर रहकर केवल तटस्थ होकर प्रकृति के खेल को निहारता रहता है और स्वयं आत्मस्थित रहता है, जो सुख और दुख में समान रहता है, जो मिट्टी के ढेले या किसी पत्थर को या सोने को समान दृष्टि से देखता है, जो प्रिय और अप्रिय घटनाओं के प्रति समान भाव रखता है, जिसका मन कभी नहीं डोलता, जो प्रशंसा और दोषारोपण, मान या अपमान से प्रभावित नहीं होता, जो मित्र और शत्रु से एक जैसा व्यवहार करता है और जिसने मन से सभी भौतिक व्यापारों को त्याग दिया हो, ऐसे व्यक्ति तीनों गुणों से पर रहने वाले होते हैं। जो विशुद्ध और अटूट भक्ति भाव से मेरी सेवा करते हैं, वे इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आधार हूँ, जो अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है और असीम दिव्य आनंद का स्रोत है।